गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। शाहजहां के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 में। शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ था। 1592 में हुआ था। इसकी माता का नाम था जगत गोसाई। इसकी माता का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई। पूरे मुगल काल में दो ऐसे शासक थे जिसका जन्म जो हुआ था हिंदू माँ की कोख से हुआ था। पूरे मुगल काल में दो ऐसे शासक थे जिनका जो जन्म हुआ था वो हिंदू माँ की कोख से हुआ था। एक था जहांगीर था और दूसरा था शाहजहां। पूरे मुगल काल में दो ऐसे शासक थे जिसका जो जन्म हुआ था वो हिंदू माँ की कोख से हुआ था। शाहजहां का जब जन्म हुआ था और हिंदू माँ की कोख से हुआ था। हिंदू माँ की कोख से हुआ था। नेक्स्ट 1628 ईस्वी में 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शासक बनता है। शाहजहां का जो मूल नाम था, शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां का मूल जो नाम था वो खुर्रम था। लेकिन 1617 ईस्वी में दक्षिण भारत के विजय के पश्चात इसका नाम जहांगीर ने शाहजहां रखा। शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुबंद बानो बेगम था। इसको मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि दी गई थी। अर्जुबंद बानो बेगम को मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि दी गई। मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि दी गई थी। इसको मुमताज भी कहा जाता है। और ये किसकी लड़की थी? ये असद खान की लड़की थी। जो शाहजहां औरंगजेब के टाइम में 31 साल तक वजीर रहा था। जो शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे वजीर रहा था। औरंगजेब के टाइम में वजीर रहा था। नेक्स्ट, मुमताज की 14 संतानें हुई। और संतान पीड़ा के कारण ही मर गई थी। और उसकी 3 लड़कियां थीं, जहांआरा, रोशनारा और गोहनारा। ये 3 लड़कियां थी। और लड़के कौन कौन थे? औरंगजेब, दारा, मुराद और बख्श। ये 4 लड़के थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शाहजहां के टाइम में, शाहजहां के समय में 2 चित्रकार थे। मीर मोहम्मद हकीम
मीर मोहम्मद हकीम और मीर मोहम्मद हसीम। मीर मोहम्मद हसीम थे, दो थे। शाहजहां के टाइम में दो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, बंशीधर मिश्रा और हरिवंश नारायण मिश्रा। शाहजहां के समय में संस्कृत के दो अच्छे विद्वान थे, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, यानी अच्छे कवि थे। एक थे बंशीधर मिश्रा और दूसरा हरिवंश नारायण मिश्रा। शाहजहां ने आना सिक्के को चलाया था। शाहजहां ने किस सिक्के को चलाया? आना सिक्के को चलाया था शाहजहां ने किस सिक्के को चलाया था? तो आना सिक्के को चलाया था। शाहजहां ने महावत खान को खान ए खाना की उपाधि दिया। महावत खान को खान ए खाना की उपाधि दिया। नेक्स्ट, शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां किसानों का हितैषी था। शाहजहां किसानों का हितैषी था। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। और इसकी पहली जो सफलता थी, पहली सफलता ये चित्तौड़ थी। और इसके समय में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था खाने-जहां तेलंगानी का। तेलंगानी का विद्रोह हुआ था। खाने-जहां तेलंगानी का विद्रोह शाहजहां के समय में हुआ था। खाने-जहां तेलंगानी का विद्रोह जो हुआ था वो शाहजहां के टाइम में हुआ था। शाहजहां ने सिजदा एवं पापोस प्रथा की समाप्त कर दिया था। शाहजहां सिजदा एवं पापोस की प्रथा को समाप्त कर दिया था। शाहजहां ने सिजदा पापोस की प्रथा को समाप्त कर दिया। और शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया। शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया। समझाने का कोशिश करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो 1592 में हुआ था और इसकी माता का जो नाम था वो जगत गोसाई था। हिंदू माँ की कोख से दो मुगल शासक उत्पन्न हुए थे, एक जहांगीर था और दूसरा था शाहजहां। जहांगीर की माता का नाम था मरियम उजमानी और शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। दो ऐसे मुगल शासक हुए थे जो हिंदू माँ की कोख से जन्मे थे। शाहजहां के टाइम में खाने-जहां तेलंगानी का विद्रोह हुआ था। और 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात वह शासक बनता है। उस समय कंडीशन ऐसा रहता है कि जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो शाहजहां जो था वो दक्षिण भारत में था। उसने अपने ससुर असद खान को यह आदेश दिया कि जितने मुगल राजघराने में उत्तराधिकारी के लायक हैं उनको सारे को कत्ल कर दिया जाए। और असद खान जो है वो कत्ल कर देता है, सारे राजकुमारों का कत्ल कर देता है। और 1628 ईस्वी में शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठता है।
इसका मूल जो नाम था खुर्रम था। शाहजहां का जो मूल नाम था खुर्रम था। 1617 ईस्वी में दक्षिण भारत के विजय के पश्चात 1617 ईस्वी में दक्षिण भारत के विजय के पश्चात जहांगीर ने इसका नाम जो रखा था वो शाहजहां रखा। शाहजहां की पत्नी का जो नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था। इसको मलिका ए जमानी कहा जाता है। इसको मलिका ए जमानी या मुमताज़ कहा जाता है। इसके 14 संतानें हुई और प्रसव पीड़ा के कारण मर गई थी। और इसी की याद में मुमताज़ की याद में 1631 ईस्वी में मुमताज़ की याद में 1631 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण करना शुरू किया। ताजमहल का निर्माण करना शुरू किया और ये बना था कब? 1653 ईस्वी में। अपनी पत्नी की याद में उसने एक ऐसा मकबरा बनाया जो लोग जुगों जुगों तक उसको याद किया। याद में बनाए देखो हसीन ताजमहल, याद में लिखे कोई सामोसार कोई शोक गजल। इतना बढ़िया मकबरा बनवाया था शाहजहां ने। उसकी 3 बेटियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। 3 बेटियां थी। जब ऐसा हुआ कि शाहजहां की तबीयत खराब हो गई तो आपस में लड़के लड़ने लगे और इसके सारे लड़कों में जो सबसे विद्वान था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, दारा को घोषित किया था। दारा शिकोह को सबसे विद्वान था और पूरे मुगल काल में सबसे विद्वान जो व्यक्ति था वही था। पूरे मुगल काल में सबसे विद्वान जो था वो दारा शिकोह था। और शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किसको? दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दारा शिकोह ने मजमा अल बहरीन तथा सीर अकबर की रचना की थी। और जो दारा शिकोह था वो कादरी सिलसिले से जो जुड़ा हुआ था। दारा शिकोह जो था वो कादरी सिलसिले से जुड़ा हुआ था। वो कादरी, मुसलमान के कादरी सिलसिले को मानता था। औरंगजेब जो था वो नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। अनुयायी था। जब लगता है कि शाहजहां की तबीयत खराब हो गई तो उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुआ और तीनों बहनों ने अपने सभी भाइयों को, माने एक एक भाइयों का सपोर्ट करना शुरू किया। और अंतिम में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। बहादुरपुर की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत की लड़ाई और देवराई घाटी की लड़ाई। और देवराई घाटी की लड़ाई के पश्चात दारा शिकोह को इस्लाम की अवहेलना के कारण उसको कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद औरंगजेब जो है दिल्ली के तख्त पर बैठता है। शाहजहां के समय में 2 चित्रकार थे, एक थे मीर मोहम्मद हकीम और एक थे मीर मोहम्मद हसीम। शाहजहां के टाइम में 2 चित्रकार थे, एक मीर मोहम्मद हकीम थे और एक मीर मोहम्मद हसीम थे। नेक्स्ट, शाहजहां के समय में संस्कृत के 2 अच्छे विद्वान थे, एक थे बंशीधर मिश्रा और एक थे हरिवंश नारायण मिश्रा। नेक्स्ट पे आते हैं। 1632 ईस्वी में अहमदनगर पे कब्जा कर लिया था। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में औरंगजेब के प्रयासों के द्वारा अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। और शाहजहां ने आना सीके को चलाया था। पूछता है कि आना सीके किसने चलाया था? तो आना सीके को शाहजहां ने चलाया था। महावत खान को खान ए खाना की उपाधि दिया था। कौन दिया था? शाहजहां ने दिया था। और असद खां को ऐसा हुआ कि जब वो तख्त पर बैठा तो अपने निकटतम लोगों को पदवी और उपाधि दी। तो असद खान को वजीर बनाया और महावत खान को खान ए खाना की उपाधि दी। शाहजहां के काल को, वास्तुकला को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। शाहजहां को निर्माताओं को राजकुमार कहा जाता है। और शाहजहां ने सिजदा एवं पाबोस प्रथा, जो पैर पे ऐसे रख के ऐसे चूमने की व्यवस्था थी, उस प्रथा को समाप्त किया। कौन किया था? वो शाहजहां किया था। शाहजहां किसानों का हितैषी था। वो किसानों के बारे में सोचा था, उनके जन कल्याण के लिए अनेक उपाय किए थे, इसलिए शाहजहां को किसानों का हितैषी भी कहा जाता है।
शाहजहां एक पहला मुगल शासक था। ये पहला मुगल शासक था। ये पहला मुगल शासक था। ये पहला मुगल शासक था जिसने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया। आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया। शाहजहां ने दिल्ली और आगरा के मध्य शाहजहानाबाद नामक शहर को बसाया। शाहजहां ने आगरा और दिल्ली के मध्य शाहजहानाबाद नामक शहर को बसाया। शाहजहां ने हौजे खास, लाल किला, जामा मस्जिद तथा ताजमहल का निर्माण करवाया। यहाँ समझेंगे, लाल किला का जो निर्माण हुआ था शाहजहां ने 1648 में कराया था। 1648 ईस्वी में निर्माण कराया था। और दिल्ली का जामा मस्जिद वो बनाया था शाहजहां ने। और ताजमहल पूरा बना था कब? 1653 में बना था। ताजमहल कब बना था? 1653 ईस्वी में। आगरे की जामा मस्जिद जो है जहां आरा ने निर्माण कराया था। आगरे की जामा मस्जिद जो है वो जहां आरा ने निर्माण कराया था। और आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का मोती मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। जबकि दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया। दिल्ली का मोती मस्जिद कौन बनवाया? औरंगजेब बनवाया। ताजमहल उस्ताद ईसा की देखरेख में बना था। और ताजमहल का मुख्य वास्तविद उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसको नादिर उल अस की उपाधि दिया। जिसको शाहजहां ने नादिर उल अस की उपाधि दिया था। मयूर सिंहासन का वास्तविद बेबादल खां था। मयूर सिंहासन का वास्तविक कौन था? बेबादल खां था। शाहजहां मयूर सिंहासन का वास्तविक जो था वो बेबादल खां था। शाहजहां के समय में वारंगल से यानी तेलंगाना से कोहिनूर हीरा मिला था। इसको दिया कौन था? मीर जुमला नामक व्यापारी ने दिया था। किसको दिया था? शाहजहां को। और इसको मयूर सिंहासन में लगाया गया था। शाहजहां ने लाल खां को
एक संगीतज्ञ था लाल खां, उसको गुण समुंदर की उपाधि दी थी। गुण समुंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां ने, एक संगीतज्ञ था लाल खां, उसको गुण समुंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी थी। आगे, शाहजहां ने हिंदुओं से मुसलमान बनने वालों के लिए, मुसलमान बनने वाले लोगों के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी। पृथक विभाग की स्थापना की। पृथक विभाग की स्थापना की। और शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? दारा शिकोह था। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? दारा शिकोह था। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी दारा शिकोह था। दारा शिकोह था। शाहजहां के 20 वर्षों के शासनकाल को, शाहजहां के 20 वर्षों के शासनकाल को, 20 वर्षों के शासनकाल का वर्णन, 20 वर्षों के शासनकाल का वर्णन पाँच शाहनामा में, दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन आया था मेंस में, पाँच शाहनामा में किया गया है। पाँच शाहनामा में किया गया है। और इसके लेखक कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। औरंगजेब जो है उत्तराधिकार की लड़ाई के पश्चात इनको कैद कर लेता है और अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष शाहजहां मर जाता है। और उस समय इसकी सेवा जो करने वाली थी, उसकी बेटी जो थी वो जहां आ रहा थी। फिर से समझाने का कोशिश करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां ये पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने आगरा से दिल्ली को राजधानी स्थापित किया था। मुगल काल में 2 राजधानियां थी। एक आगरा थी जो दिल्ली थी, एक आगरा थी और दूसरा थी दिल्ली। और ये पहला ऐसा शासक था जिसने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थापित किया। शाहजहां आगरा और दिल्ली के मध्य शाहजहानाबाद नामक एक शहर को बसाया। और शाहजहां ने हौजे खास, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। लाल किला का निर्माण कराया था 1648 ईस्वी में। और दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल जो बनाया था वो 1653 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट, आगरा के जामा मस्जिद आगरा का जो जामा मस्जिद है उसकी बेटी, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाया था। और आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, जबकि दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। ताजमहल जो है उस्ताद ईसा की देखरेख में, बना था। ताजमहल उस्ताद ईसा की देखरेख में बना था। और इसके मुख्य वास्तविक जो महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट थे, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिसको शाहजहां ने नादिर उल अस का उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया था? नादिर उल अस का। मयूर सिंहासन शाहजहां के समय बना था। इसके मुख्य वास्तविक कौन थे? बेबादल खां थे। मयूर सिंहासन के वास्तविक कौन थे? बेबादल खां थे। शाहजहां के समय में वारंगल से कोहिनूर हीरा मिला था। और कौन दिया था? मीर जुमला नामक व्यक्ति ने दिया था, जो आर्दिस्तान का रहने वाला था, भारत में आया था और यहाँ का व्यापारी था। संगीत के एक बहुत बड़े विद्वान थे लाल खां। शाहजहां ने उनको गुण समुंदर की उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया? गुण समुंदर का। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? वो दारा शिकोह था। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? दारा शिकोह था। और शाहजहां ने हिंदुओं से मुसलमान बनने वाले लोगों के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पृथक विभाग की स्थापना की थी।
और उत्तराधिकार की लड़ाई जो हुई थी सामूगढ़, उत्तराधिकार की जो लड़ाई हुई बहादुरपुर, सामूगढ़, धर्मत और देवराई घाटी, जो शाहजहाँ के लड़कों के बीच में हुआ था, में हुआ। और इस उत्तराधिकार की लड़ाई के पश्चात औरंगजेब विजयी हो जाता है और अपने पिता को कैद कर लेता है और अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष शाहजहाँ मर जाता है। और इसके जनाजे को मुगल राजवंश के हिजड़े और साधारण नौकर जो है इसके जनाजे को कंधे देते हैं। एक ऐसा मुगल बादशाह, उसकी ऐसी स्थिति थी। उसने ईसाइयों के खिलाफ फैसले लिए और आगरा के गिरजाघर को तोड़वा दिया था। ईसाइयों से द्वेष होने के कारण उसने आगरा के गिरजाघर को भी तोड़वा दिया था। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? वो दारा शिकोह था। और शाहजहां के 20 वर्षों के शासनकाल का वर्णन जो है वो पाठशाहनामा में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लेखक कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जहांगीर के समय में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। जहांगीर ने खुसरो की सहायता देने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था। और नेक्स्ट, बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय को फर्जंद पुत्र की उपाधि दिया था। कौन? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने सिंह अस्पा और 2 अस्पा की प्रथा की शुरुआत की थी।